हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। क्या होती है एक्यूरेसी और क्या होता है प्रिसिशन? बहुत ही ईजी है। फिजिक्स में हम एक काम जो सबसे ज़्यादा करते हैं दैट इज मेजरमेंट। फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। फिजिक्स में हम क्या करते हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये मार्कर है और इस मार्कर की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो मेरा मार्कर है इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो जो इसकी लेंथ की वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है, तो वो कहलाएगी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू। मान लीजिए हम कहते हैं लेट लेंथ ऑफ अ पेन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये मेरे पास एक पेन है, मार्कर है और इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या किया, हमने किसी स्टूडेंट से कहा कि भाई इस मार्कर की लेंथ मेजर कीजिए। तो फिजिक्स में किसी भी मेजरमेंट के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, डिवाइस की। तो मान लीजिए एक स्टूडेंट है x, हमने x से कहा, ये जो स्टूडेंट x है, हमने कहा भाई इस मार्कर की लेंथ निकालो। उसने क्या किया, अपना एक डिवाइस लिया। तो वो कौन सा डिवाइस यूज करेगा, मीटर स्केल, जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। तो उसने मीटर स्केल लिया और इस मार्कर की लेंथ को क्या किया, मेजर किया। और मेजर करने के बाद उसने कहा मेजर वैल्यू किसके लिए, x के लिए। तो जो स्टूडेंट x था उसने जो वैल्यू मेजर करी, उसकी वैल्यू आई 9.2 सेंटीमीटर या 9.8 सेंटीमीटर। फिर हमने एक दूसरे स्टूडेंट से कहा, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है y, कि भाई आप भी इस पेन की क्या वैल्यू मेजर कीजिए। तो जो दूसरा स्टूडेंट था उसने भी अपना स्केल लिया और मार्कर की लेंथ को मेजर किया और उसने कहा कि जी इस मार्कर की जो वैल्यू है वो है 9.7 सेंटीमीटर। फिर हमने एक तीसरा स्टूडेंट लिया। हमने तीसरे स्टूडेंट से कहा, मान लीजिए कोई तीसरा स्टूडेंट है Z, कि भाई इस मार्कर की लेंथ को क्या करो, मेजर करो। तो जो तीसरा स्टूडेंट था Z, उसने भी मार्कर की लेंथ को मेजर किया और उसने कहा कि जी इसकी वैल्यू है 9.9 सेंटीमीटर। तो जो पेन है उसकी लेंथ, पेन की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमने 3 स्टूडेंट लिए x y z। x ने जो मेजरमेंट करी 9.8, y ने जो मेजर करी 9.7 सेंटीमीटर और तीसरे स्टूडेंट z ने जो मेजरमेंट करी उसका आंसर आया 9.9 सेंटीमीटर। तो मुझे ये बताइए, क्या तीनों की मेजरमेंट सेम आई? नहीं, तीनों की मेजरमेंट अलग अलग आई। अब ये बताइए असल में सही लेंथ क्या थी? सही लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो सही लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं हम उसको? ट्रू वैल्यू। और ये जो है इनको हम बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, ये भी मेजर्ड वैल्यू, ये भी मेजर्ड वैल्यू। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या होती है ट्रू वैल्यू, तो आप कहेंगे द करेक्ट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज ट्रू वैल्यू। जो वाकई ही सही वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। और कोई आपसे पूछे मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, तो वो वैल्यू जिसको हम डिवाइस की हेल्प से मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू, या द वैल्यू विच इज मेजर्ड, वो वैल्यू जो मेजर की गई। लेकिन अच्छी तरह से क्या बोलेंगे, अगर आपसे पूछा जाए मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू विच इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस। ओके, तो पेन की सही लेंथ क्या थी, 10 सेंटीमीटर। लेकिन x की मेजर्ड वैल्यू 9.8, y की मेजर्ड वैल्यू 9.7, z की मेजर्ड वैल्यू 9.9। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि
किस स्टूडेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा क्लोज थी ट्रू वैल्यू के, तो आप कहेंगे Z की मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू की क्या थी, सबसे ज्यादा क्लोज, तो ये वैल्यू कहलाएगी मोर एक्यूरेट। बात समझ जावे, इन तीनों में सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन है, 9.9 सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। तो अगर हम इन तीनों वैल्यू को देखें तो कौन सी वैल्यू 10 सेंटीमीटर के सबसे ज्यादा क्लोज है, आप कहेंगे 9.9 10 सेंटीमीटर के सबसे ज्यादा क्लोज है, तो यही कहलाएगी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू। तो आप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, द क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। समझ में आया, जो वैल्यू देखिए ये तीनों क्या है, मेजर्ड वैल्यू, लेकिन वो मेजर्ड वैल्यू जो ट्रू वैल्यू के क्या होती है, सबसे ज्यादा क्लोज होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट एक्यूरेट, या वही उस या ये कहेंगे उसकी एक्यूरेसी क्या है, सबसे ज्यादा। तो एक्स वाई जेड तीनों स्टूडेंट ने अपनी अपनी मेजरमेंट दी, तो बताइए सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसकी मेजरमेंट में, जेड की मेजरमेंट में। वाई, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू के सबसे ज्यादा क्लोज है। तो क्या ये बात समझ में आ गई कि एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी होती है कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितनी ज्यादा क्लोज है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिसेशन। प्रिसेशन क्या होता है, तो हम दोबारा से इसी को अपने उसी एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए ये मेरा मार्कर और इस मार्कर की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। लेट लेंथ ऑफ अ पेन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये मेरा पेन है, इसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर मुझे मालूम है, इसकी बिल्कुल सही लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो जो सही वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रू वैल्यू बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। ये छोटे छोटे टर्म आप अभी से ही याद करना शुरू कर दीजिए, आगे काम आएंगे। तो कोई आपसे पूछे ट्रू वैल्यू क्या होती है, द करेक्ट, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स ट्रू वैल्यू। तो ये हमारा पेन, इसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, हमने दोबारा से अब हमने स्टूडेंट नहीं लिए, हमने स्टूडेंट नहीं लिए, या आप ले सकते हैं अलग अलग स्टूडेंट को कह सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई भी स्टूडेंट लिया x, ठीक है, एक स्टूडेंट था x, और आपने x से बोला, या इस बार हमने क्या किया, सपोज कीजिए मेरा मार्कर है और इसकी सही लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ही इसकी लेंथ को मेजर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए मैं कौन सा डिवाइस यूज करूंगा, तो मार्कर की लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर, और मुझे इसकी लेंथ को क्या करना है, मेजर। तो मेरे को क्या, एक स्केल की जरूरत होगी। तो मान लीजिए सबसे पहले मैंने एक स्केल लिया x, ये मैंने कोई भी एक स्केल ले लिया x, और जब मैंने स्केल x को क्या किया, यूज किया, तो लेंथ आई 9.1 सेंटीमीटर। फिर मैंने एक दूसरा स्केल लिया y, मैंने पहला स्केल छोड़ दिया, मैंने दूसरा स्केल लिया y, और जब मैंने दूसरा स्केल लिया तो आंसर आया 9.52 सेंटीमीटर। फिर मैंने एक तीसरा स्केल लिया z, और फिर मैंने उससे वैल्यू मेजर करी, तो आंसर आया 9 सेंटीमीटर, 9.145 सेंटीमीटर। देखिए, तो मैंने अलग अलग स्केल यूज किए, एक बार स्केल x लिया, एक बार स्केल y लिया, एक बार स्केल, मैंने 3 अलग अलग डिवाइस यूज करे, और अलग अलग डिवाइस ने, पहले डिवाइस x ने मुझे ये वैल्यू दी, दूसरे डिवाइस y ने मुझे ये वैल्यू दी, तीसरे डिवाइस z ने मुझे ये वैल्यू दी। तो आप मुझे एक बात बताएंगे, तीनों ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू, ये भी क्या है, मेजर्ड वैल्यू, ये भी क्या है, मेजर्ड वैल्यू। मैंने आपको बताया था मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यू हम डिवाइस को यूज करके निकालते हैं उसी को मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। तो ये
तीनों तीनों क्या है, मेजर्ड वैल्यू। लेकिन आप देखेंगे जो डिवाइस x था उसने डेसिमल के बाद एक डिजिट तक आंसर दिया, जो डिवाइस y था उसने डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर दे दिया, और जो डिवाइस z था उसने डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आंसर दे दिया। तो बेटा इसमें सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन होगा? तो जो डिवाइस डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा डिजिट तक आंसर दे दे वही क्या होगा, मोर प्रिसाइज होगा। तो जो डिवाइस Z था ये होगा मोस्ट प्रिसाइज, ठीक है। ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट तक है, ये वैल्यू पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक है, ये वैल्यू पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक है, तो ये होगी सबसे ज्यादा प्रिसाइज। तो प्रिसीजन की डेफिनेशन क्या बनी? तो समझिए, एक्यूरेसी किसकी होती है? एक्यूरेसी होती है मेजर्ड वैल्यू की, लेकिन जो प्रिसीजन होता है वो होता है डिवाइस का। तो अगर हम आपसे कहें एक्स वाई जेड में कौन सा डिवाइस सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, तो आप कहेंगे Z सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। सबसे अच्छा डिवाइस कौन सा है? Z। तो प्रिसीजन होती क्या है? इट इज द क्वालिटी ऑफ। तो प्रिसिशन क्या होता है? प्रिसिशन हमेशा एक डिवाइस की होती है। जो डिवाइस डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट तक आंसर देता है वो डिवाइस उतना ही प्रिसाइज होता है। ओके, अब जैसे 3 डिवाइस थे एक्स वाई जेड, एक्स ने वैल्यू दी 9.1, वाई ने वैल्यू दी 9.52, जेड ने वैल्यू दी 9.154। तो आपने कहा जेड ने क्या, डेसिमल के 3 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आंसर दे दिया, तो जो डिवाइस जेड है ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, तो याद आ रहा है एक्यूरेट क्या होती है? वो वैल्यू जो ट्रू वैल्यू के सबसे ज्यादा क्लोज होती है। तो बताएंगे इनमें सबसे ज्यादा क्लोज कौन है? तो आप कहेंगे 9.52। देखिए ये तो 9.1 है, ये 9.5 है, ये 9.1 है, तो सबसे ज्यादा क्लोज है 10 सेंटीमीटर के सबसे ज्यादा क्लोज कौन है? 9.5। तो ये हो जाएगी मोस्ट एक्यूरेट। तो क्या दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? मोस्ट एक्यूरेट कौन होता है और मोस्ट प्रिसाइज कौन होता है? जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के सबसे ज्यादा क्लोज होती है वो होती है मोस्ट एक्यूरेट, और जो वैल्यू डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा डिजिट तक आंसर देती है उसको कहते हैं मोस्ट प्रिसाइज। अब एक छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए, हम आपसे ये कहें विच 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, विच वैल्यू इज मोस्ट प्रिसाइज। जैसे 10, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन है विच वैल्यू इज मोस्ट प्रिसिशन, 3 वैल्यू है 10.25, 9.257, 7.8। तो बताइए इसमें सबसे ज्यादा प्रिसीजन कौन है? तो देखिए ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये डेसिमल के बाद 3 है, ये डेसिमल के बाद है। तो डेसिमल के बाद जो सबसे ज्यादा डिजिट होती है उसी को मोस्ट प्रिसीजन कहते हैं। तो दिस वैल्यू इज मोस्ट प्रिसाइज। तो मेरे ख्याल से एक्यूरेट और प्रिसीजन का मतलब आपको समझ में आ गया। ओके बेटा, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इवन कंपटीशन में भी काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आपको एक वैल्यू दी जाएगी और आपसे सीधा क्वेश्चन किया जाएगा कि इस वैल्यू की सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमें बतानी होती है किसी भी नंबर की। अब नंबर होते हैं 2 तरह के, एक विदाउट डेसिमल और एक डेसिमल। तो सबसे पहले हम सीखेंगे उन नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर जो क्या होते हैं विदाउट डेसिमल, यानी जिनमें डेसिमल नहीं होता। तो हम सीखने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ विदाउट डेसिमल नंबर्स। चलिए, तो मैं यहां कुछ नंबर लिखूंगा और यहां उसके सामने
उसका सिग्निफिकेंट फिगर हमें बताना होगा। देखिए एकदम देखते ही बताएंगे। तो आपको एग्जाम में एक नंबर मिलेगा और आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा कि क्या उसका सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। लेकिन ध्यान रखिए हम किसका सिग्निफिकेंट निकाल रहे हैं, विदाउट डेसिमल नंबर। चलिए तो मैं एक कोई भी नंबर लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया 8, ठीक है। अब आपको एक नंबर दे दिया 8 और आपसे कहा गया है इसका क्या बताइए, सिग्निफिकेंट फिगर। तो बताइए कितनी डिजिट है ये, एक डिजिट है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके चलिए अब मैं एक दूसरा नंबर लिखता हूं 83, मैंने एक दूसरा नंबर लिया 83। तो अब आपसे कहा जाए 83 का सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, तो जरा देखिए 1 2, तो ये कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए मैं एक नंबर और लेता हूं, मैं लेता हूं 8 3 7, मैंने एक नंबर और लिया। अब मैं कहता हूं 837 का सिग्निफिकेंट बताइए, 1 2 3, तो इसमें 3 डिजिट हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट क्या हो गया, 3 हो गया। आप कहेंगे तो बिल्कुल इजी है। चलिए अगर मैं लिखता हूं 8 3 7 0, अब मैंने ये नंबर लिया 8 3 7 0, इसका सिग्निफिकेंट बताइए। तो बेटा हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए 1 1 2 1 2 3, तो सबसे पहले तो रूल नंबर 1, रूल 1, पहला रूल क्या है, हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। किस केस में, अगर नंबर में डेसिमल नहीं है। तो पहला रूल क्या है कि हम जो काउंटिंग करेंगे कि कितनी डिजिट है, वो हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा। तो किस केस में, नंबर विदाउट डेसिमल। तो अगर आपके नंबर में डेसिमल नहीं है तो आप कहां से काउंटिंग शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो जरा 8370, इसका सिग्निफिकेंट करेंगे तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से या 8 से। तो आपने कहा सर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, 8, तो करिए स्टार्ट। 1 2 3, क्या मैं 0 को काउंट करूं या नहीं करूं, तो ध्यान दीजिए 0 को हम काउंट नहीं करेंगे अगर 0 के बाद कोई डिजिट नहीं है। तो यहां 0 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 को काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3, इसका सिग्निफिकेंट क्या रहेगा, 3 रहेगा। लेकिन अगर आपको नंबर मिल जाए 83706, अब इसका सिग्निफिकेंट बताइए। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। 1 2 3 4 5, हमने यहां 0 को काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि 0 के बाद कोई नंबर नहीं था। लेकिन यहां इस 0 को काउंट क्यों कर लिया, क्योंकि 0 के बाद आपको एक डिजिट दिखाई दे रही है। तो 1 2 3 4 5, तो इसका सिग्निफिकेंट हो गया 5। अब अगर मैं आपसे कहूं 837060 का सिग्निफिकेंट बताइए, तो आप कहेंगे सर हम तो बता देंगे। 1 2 3 4, ये 0 क्यों काउंट हुआ, क्योंकि 0 के बाद आपको एक डिजिट दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5, क्या इस 0 को लेंगे, आप कहेंगे नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 0 के बाद कोई नंबर नहीं है। तो 1 2 3 4 5, इसकी सिग्निफिकेंट रहेगी 5। तो आपको बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं बोल दूं 83700601, तो आप कहेंगे सर अब हम इस 0 को काउंट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि 0 के बाद हमें एक नंबर दिखाई दे रहा है। तो क्या होगी इसकी सिग्निफिकेंट, 1 2, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं आपसे कहूं 83706010,
इसकी सिग्निफिकेंट बताइए। 83706010 इसकी सिग्निफिकेंट बताइए। तो जरा ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, क्यों इस जीरो को काउंट किया? क्योंकि इसके बाद एक नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7, क्या इन दोनों जीरो को काउंट करेंगे? तो बेटा आप कहेंगे सर इस जीरो के बाद जीरो है, लेकिन इस जीरो के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो कोई भी जीरो काउंट नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी ये दोनों जीरो काउंट नहीं होंगे। समझ में बात आ गई? इज दैट क्लियर? अब अगर मैं लिखूं 8370601003, तो अब ये दोनों जीरो काउंट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 1 2 3 4 3 6 7 8 9 10, तो इसकी सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगी? तो रूल नंबर 2 क्या है? जीरो will count only if there is a digit after it. जीरो को हम तभी काउंट करेंगे चाहे लगातार, चाहे एक जीरो हो, चाहे लगातार दो जीरो हो। देखिए, चाहे तो एक जीरो है, इस जीरो के बाद कोई नंबर नहीं है, नहीं काउंट करा। इस जीरो के बाद एक कोई भी नंबर नहीं है, नहीं काउंट करा। इन दो जीरो के बाद कोई भी नंबर नहीं है, नहीं काउंट करा। चाहे एक जीरो हो, चाहे दो जीरो हो, चाहे तीन जीरो हो, चाहे चार जीरो हो, वे तभी काउंट होंगे अगर उनके बाद कोई भी नंबर है। अगर उनके बाद कोई नंबर नहीं है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो क्या ये बात क्लियर हो गई? ओके, अब मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और करूंगा और आप देखते हैं जवाब देंगे नहीं। मान लीजिए मैं लिखता हूं 750, ये मैंने कोई भी एक नंबर लिया 750। मैं आपसे कहता हूं इसका सिग्निफिकेंट बताइए। आप कहेंगे सर अभी बता देते हैं। आप कहेंगे सर इसका सिग्निफिकेंट 2 होगा। क्यों? 1 2 0 को हम काउंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद कोई नंबर। बिल्कुल सही बात है। इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा? 2। लेकिन अगर मैं इस जीरो के बाद कोई भी यूनिट लगा दूं, मीटर, किलोग्राम, न्यूटन, कुछ भी, मान लीजिए मैं इसके बाद एक यूनिट लगा देता हूं मीटर, तो अगर जीरो के बाद कोई यूनिट लगा दी जाए तो वो जीरो क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। इस केस में इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इस बात का आप याद रखेंगे। जीरो के बाद अगर डिजिट नहीं है तो काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर जीरो के बाद कोई यूनिट है तो फिर वो काउंट हो जाएगा। ये बात आप याद रखें। नाउ अब हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे ऐसे नंबर का जिनके अंदर क्या होती है? डेसिमल। जैसे मैं लिखता हूं 7.3। अगर मैं लिखूं 73, तो क्या आप इसका पहले तो बताइए ये क्या है? विदाउट डेसिमल। इसका सिग्निफिकेंट आप कहेंगे सर इसका सिग्निफिकेंट 2 है। ओके, लेकिन अगर मैं कर दूं 7.3, तो क्या आप मुझे इसका वो बताएंगे सिग्निफिकेंट फिगर? तो जिस नंबर में डेसिमल होता है उसका पहला रूल क्या है? वहां हम काउंटिंग करेंगे राइट हैंड साइड से। विदाउट डेसिमल में कहां से करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड से। तो डेसिमल में कहां से करेंगे? राइट हैंड साइड से। और इसका रूल नंबर 2 वही है, क्या कि जीरो के बाद अगर कोई डिजिट है तो काउंट होगा, जीरो के बाद कोई डिजिट नहीं है तो काउंट नहीं होगा। चाहे वो लगातार 1 डिजिट हो, चाहे वो 1 डिजिट हो, चाहे वो 1 0 हो, चाहे 2 0 हो, चाहे 3 0 हो, वे सारी जीरो तभी काउंट होंगे अगर उनके बाद कोई नंबर है। तो देखिए, बताइए इसका सिग्निफिकेंट क्या आएगा? तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? राइट हैंड साइड से। सबसे पहले 3, उसके बाद 7, तो आप कहेंगे सर इसका सिग्निफिकेंट होगा 2। चलिए, अगर मैं लिखूं 1.72, तो इसकी काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से या 2 से? आप कहेंगे सर इस केस में तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करनी है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3, तो इसकी सिग्निफिकेंट कितनी हो गई? 1 2 3। ओके, देखिए डेसिमल का रोल केवल इतना ही है कि डेसिमल का रोल केवल इतना ही है कि काउंटिंग कहां से स्टार्ट कर। अगर डेसिमल नहीं है
तो लेफ्ट हैंड साइड से, और डेसिमल है तो राइट हैंड साइड से। उसके बाद आप डेसिमल को इग्नोर कर दें, डेसिमल का ज्यादा रोल नहीं है। डेसिमल का रोल केवल यही है कि आपको काउंटिंग लेफ्ट से स्टार्ट करनी है, राइट से। अगर नंबर में डेसिमल नहीं है तो राइट से स्टार्ट करेंगे, और अगर है तो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसका कोई रोल नहीं है। मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं 1.0, जैसे मैं लिखता हूं 107.23। हाँ भाई, इसका सिग्निफिकेंट बताइए। तो चूंकि नंबर में डेसिमल है तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से या 3 से? आप कहेंगे सर 3 से, राइट हैंड साइड से। तो करिए 1 2 3 4। क्या मैं 0 को काउंट कर लूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 से शुरू करें 3 से? तो आप कहेंगे सर 3 से कर लीजिए, क्योंकि राइट हैंड साइड से शुरू होनी है। 1 2 3। क्या मैं 0 का काउंट कर लूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि 0 के बाद आपको क्या दिखाई दे रही है, डिजिट दिखाई दे रही है। तो 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा, 5 होगा। ओके, अगर मैं लिखूं 0.018। हाँ भाई, बताइए इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा। तो चूंकि नंबर में डेसिमल आ रहा है तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 2। क्या इस 0 को काउंट करूंगा? तो आप कहेंगे क्या ये दोनों 0 काउंट आएंगे? देखिए, चाहे एक 0 हो, चाहे लगातार 2 हो, चाहे लगातार 3 हो, चाहे लगातार 4 हो, वे तभी काउंट होते हैं अगर उनके बाद कोई नंबर है। तो आप कहेंगे सर ये जो दो 0 हैं, इनके बाद कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, तो इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे, तो केवल 1 और 2। इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा, 2 होगा। क्या मुझे बताइए 0.00007, बताइए इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 7। कहां से काउंटिंग शुरू करेंगे, क्योंकि डेसिमल है तो 7 से करेंगे। 1 1 2 3 4, ये चारों 0 काउंट क्यों नहीं होगी, क्योंकि उनके बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं 8.007, अब बताइए, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6, तो इसका सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का। अच्छा, अगर मैं कुछ इसमें देखें, मैं अगर आपसे कहूं 7.001, या मैं लिखूं 0.007, इसका सिग्निफिकेंट बताइए। तो आप कहेंगे सर इसका सिग्निफिकेंट होगा 1। लेकिन अगर मैं इसके आगे कोई यूनिट लिख दूं, मीटर या सेंटीमीटर या किलोग्राम, तो भी इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा, 1 होगा। देखिए, नंबर के बाद कोई यूनिट लगाने का फर्क कहां पड़ता था, जब डेसिमल नहीं होता था। डेसिमल वाले केस में चाहे यूनिट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके सिग्निफिकेंट क्या रहेगी, वही रहेगी। ठीक है। अगर दूसरी इसमें एक खास बात और याद रखेंगे, मान लीजिए अगर मैं लिखूं 1.008, इसका सिग्निफिकेंट बताइए। तो आप कहेंगे 1 2 3 4, आप कहेंगे सर इसका सिग्निफिकेंट होगा 4। लेकिन अगर मैं इसके साथ 10 की पावर माइनस कुछ लिख दूं, 10 की पावर प्लस कुछ लिख दूं, या 10 की पावर माइनस, मान लीजिए मैं लिख दूं 10 की पावर -7, तो भी इसका सिग्निफिकेंट वही रहेगा। यानी डेसिमल वाले केस में हम किस चीज को इग्नोर कर देंगे, यूनिट को इग्नोर कर देंगे, लिखी है या नहीं लिखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नंबर के साथ कोई यूनिट है उसको भी इग्नोर कर देंगे, और नंबर के साथ 10 की पावर कुछ भी है, चाहे प्लस में माइनस में, तो उसको हम ध्यान नहीं देंगे, हम 10 की पावर को छोड़ देंगे, बाकी की काउंटिंग करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ डेसिमल नंबर। तो इसकी सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगी, क्योंकि डेसिमल है नंबर में, तो वी विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में कौन है, 2। तो 2 3 0, 0 को काउंट क्यों किया, क्योंकि उसके बाद आपको डिजिट दिखाई दे रही है 6, तो 2 3 0 6। लेकिन इसके बाद कितने 0 हैं, 4, और उन 4 0 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो इन चारों 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, चाहे 1 0 हो, चाहे लगातार 2 0 हो, चाहे लगातार 3 0 हो, चाहे लगातार 4 5, कितनी भी लगातार 0 हो, उनको तभी काउंट करते हैं अगर उनके बाद कोई डिजिट है।
तो चूंकि डेसिमल है तो काउंटिंग हमने 2 से स्टार्ट करी, 2 3 0 6, और उसके बाद जो 4 जीरो हैं उनके बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो इन 4 जीरो को काउंट नहीं करेंगे। तो 2 3 0 6 इसका सिग्निफिकेंट हो गया है 4। तो आई थिंक दैट सभी को सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।